हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के बीच में, जहां पर देखिए सूर्य और बुध की युक्ति बहुत लंबे समय के बाद ये संयोग बनता है, जहां पर सूर्य का धनु राशि में दसम भाव में आना और बुध साथ में बैठना भद्र नामक राजयोग प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए सूर्य स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट की दृष्टि से, बंधुओं जानते सभी विषयों पर चर्चा करते हैं बारीक से। जहाँ पर देखिए धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 17 अक्टूबर से आपके जीवन में वो कौन सा नया मोड़ और क्या परिवर्तन आने वाला है, जहाँ पर आपको किन किन कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है, किन कार्य क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता है और कौन सा वो सटीक उपाय करना है, ये भी वीडियो के अंत में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ये आपकी धनु राशि है जिसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से ये फलादेश है। भाग्य का लेखा जोखा तो आपकी जन्म पत्री और कुंडली में लिखा होता है। ये फलादेश चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ये आपकी देखिए धनु राशि है जहां पर सूर्य की हम चर्चा कर रहे थे। स्वास्थ्य और हेल्थ की दृष्टि से जो कि आपको बहुत बड़ी राहत देंगे। यहाँ पर धन की दृष्टि से अगर लेकर के चलते हैं तो धन के आपके मालिक शनिदेव महाराज बनते हैं। जहाँ पर देखिए धन के मालिक शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे, प्रॉपर्टी के स्थान पे, माता के स्थान पे। धनु राशि पे शनि की ढैया का भी प्रभाव मार्च से चल रहा है, जहाँ से देखते हैं कि मार्च से जब से ये शनि की ढैया का प्रभाव आया है तब से थोड़ी सी कार्य क्षेत्रों में बाधाएं जरूर आ रही हैं, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हुए हैं। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा ढीलापन हो सकता है। जहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले, जहाँ पर जॉब करने वाले, जहाँ पर कार्य क्षेत्र को देखने वाले, भूमि इत्यादि का निर्माण देखने वाले, कृषि का कार्य क्षेत्र देखने वाले, उन जातकों को यहाँ पर शनि थोड़ी सी कार्य क्षेत्रों में बाधाएं जरूर दे रहा होगा। लेकिन अब ये सूर्य यहाँ पर आने से 17 सितंबर से आपको वो कौन सा लाभ देंगे। पहली प्राथमिकता है कि सूर्य प्रशासनिक कार्य क्षेत्र के मालिक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य ग्रहों में एक ऊर्जा शक्ति होती है। सारे ग्रह सूर्य के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जहाँ पर बंधुओं अगर सूर्य जिसकी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठा हो, उच्च के हों, ठीक स्थान पर विराजमान हो जाएं, वो बालक घर में दीपक के समान उजाला होता है, यानी अंधकार में प्रकाश करने वाला होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा लाभ देते हैं। सूर्य बुध की युक्ति ये राजयोग प्रदान करती है। चाहे आप राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र देखते हैं, चाहे आप जॉब और कार्य क्षेत्र का काम देखते हैं, प्रॉपर्टी का काम देखते हैं, जहाँ पर देखिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में, प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बड़े अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप IPS अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मान, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति जरूर आपको ये यानी 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के बीच में जरूर सूर्य भगवान देंगे। यहाँ पर बिजनेस व्यापार में शनि की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहा है, लेकिन बिजनेस व्यापार में जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा, मानसिक टेंशन, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, हमको बार बार कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ अब आपको थोड़ी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। सूर्य की देखिए यहाँ पर आपकी सप्तम भाव को देखेंगे, माता के स्वास्थ्य में भी राहत मिलेगी, कार्य क्षेत्र में भी राहत मिलेगी। आप अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, हमने बताया जॉब इत्यादि का, जिन बालकों की जॉब में परेशानी आ रही थी, जहाँ पर जॉब कर रहे थे, स्थिरता नहीं बन रही थी, जहाँ पर बार बार मन कर रहा था कि जॉब
करें या नहीं करें, या कब जॉब लगेगी। इन सारी बातों के आधार को देखते हुए सूर्य और बुध की युक्ति आपको एक स्थायी कार्य प्रदान करेगी। यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देने का संयोग बनाएगी। कुंडली में सूर्य बुध की युक्ति अच्छी है। तो अब बंधुओं बात करते हैं आपके बिजनेस और व्यापार की। यहाँ पर बिजनेस व्यापार के मालिक हैं, सप्तम भाव बनता है, जहाँ पर देवगुरु स्वयं आपकी राशि के सप्तम भाव में व्यापार में बैठे हैं। तो बहुत बड़ा अच्छा संयोग चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपने ही इस समय वर्तमान पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। मांगलिक कार्यों में जिनके विवाह इत्यादि में विलंबता हो रही थी, उनको विवाह इत्यादि में लाभ मिलेगा। जिनके शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई संघर्ष चल रहा था, यहाँ पर राहत मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को मानसिक टेंशन, अशांति का जो वातावरण बना हुआ था, या कोई ग्रह क्लेश बाधा, यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति बहुत मददगार आपके सहायक बनेंगे। पार्टनरशिप में भी आपको देवगुरु बृहस्पति अच्छी मदद देंगे। यहाँ पर आपको लाभ भी प्रदान करेंगे। अकस्मात यहाँ पर ये 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में जो सूर्य बुध की युक्ति है, आपको चाहे वो राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे खेल कूद से जुड़ा हुआ हो, चाहे आप फाइनेंस की दृष्टि से वित्त विभाग देखते हैं, चाहे वो ठेकेदारी का काम देखते हैं, चाहे अधिकारी लेवल का काम देखते हैं, यहाँ पर चाहे प्राइवेट या सरकारी सेक्टर का कोई भी कार्य क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पर आपको सूर्य बुध की युक्ति बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने जा रही है। क्योंकि ये सूर्य बुध की युक्ति राजयोग देती है और सूर्य दशम भाव में होता है, बहुत अच्छा शुभ लाभ देता है। क्योंकि प्रशासन कार्य का मालिक होता है, कैरियर का मालिक होता है, और कैरियर का मालिक ही यहाँ पर सूर्य भगवान विराजमान है 16-17 सितंबर से। अगर आपके निजी जीवन में कोई परेशानी है तो हमारे वीडियो पर नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, भाग्य स्थान की अगर चर्चा करते हैं तो भाग्य के देखिए स्वामी आपके सूर्य भगवान बनते हैं। और सूर्य कहाँ बैठे हैं? कैरियर पे। यानी भाग्य का मालिक, देखिए कितनी बड़ी बात है, भाग्य का मालिक कैरियर पे बैठना सितंबर के महीने में 16 अक्टूबर तक, यहाँ पर आपके सितारे जरूर चमकाएगा। चाहे वो शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, चाहे निजी जीवन में कोई परेशानी, वहाँ पर समस्या हल होगी। काम बनते बनते रुक रहा था, जहाँ पर चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट सेक्टर का, जहाँ पर मैंने बताया कि सूर्य आपके प्रशासनिक का मालिक होता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद शुक्र है और सूर्य बुध की युक्ति है, केतु साथ में बैठे हैं। क्योंकि बनता हुआ काम तो बार बार बिगड़ रहा था, यहाँ से मतभेद की स्थितियाँ चल रही थी। 18 मई से आपने देखा होगा जब से ये केतु यहाँ पर विराजमान हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ पर राहत मिलेगी कि राशि का स्वामी, भाग्य का स्वामी कैरियर पे विराजमान है। यहाँ बहुत नए लोगों से मुलाकात कराएगा, यहाँ पर नए लोगों से व्यापार की गतिविधियों में लाभ देगा। अंतर्राष्ट्रीय विदेश यात्रा संबंधित समझौते का काम करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर राशि का स्वामी कैरियर पे विराजमान है। अब देखिए, चलते हैं आपके धन की चर्चा हुई, पराक्रम की थोड़ी दृष्टि से। पराक्रम में राहु महाराज विराजमान है। सारे ग्रहों की चर्चा करते हुए शनि आपके सुख भाव में बैठे, माता के स्थान पर, प्रॉपर्टी के स्थान पर देख रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के काम करने वाले, प्रॉपर्टी की डील करने वाले जिन जातकों को थोड़ा सा भी लाभ नहीं हो रहा था, शनि की ढैया का प्रभाव था, लेकिन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी लाभ अच्छा मिलेगा। आप देखिए, विदेश से जुड़े, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम, यहाँ पर देखिए मंगल महाराज आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए, लेकिन यही मंगल आपके अच्छे आने वाले हैं। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर स्थिति सूर्य भगवान की कृपा से और बृहस्पति की कृपा से बहुत अच्छी लाभदायक रहेगी विदेश में रहने वाले जातकों को। जहाँ पर जॉब की स्थिरता इत्यादि काम नहीं बन रहे थे, वहाँ भी उन जातकों को, विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देने के यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि की हमने चर्चा करी, यहाँ पर भी थोड़ी संयोग अब आपके 17 सितंबर से संयोग ठीक दिखाई नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बंधुओं, देखिए कैरियर और भाग्य लाभ भाव की। यहाँ पर लाभ भाव में आपके शुक्र मालिक हैं जो कि भाग्य स्थान पर बैठे हैं। लाभ का स्वामी भाग्य में बैठना 14 सितंबर से यहाँ विराजमान हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए आपके कुछ कार्यों में डील नई बनेगी।
जहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जहाँ पर लाभ बार बार लाभ से वंचित हो रहे थे उनसे आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, चाहे सुगंधित कार्य क्षेत्र का व्यापार करने वाले हैं, शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, आपको जरूर लाभ प्रदान करेंगे। लोहे से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है या आपकी कोई फैक्ट्री इत्यादि है या ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्य क्षेत्र है, गाड़ी वाहन का कार्य क्षेत्र है या ठेल ढकेल का व्यापार छोटा मोटा करने वाले हैं या किसान भाई हैं या घरेलू माता हैं, जहाँ पर देखिए मानसिक टेंशन से थोड़ी सी स्थिति कभी कभी गड़बड़ा रही थी, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि की ढैया का प्रभाव मार्च से प्रारंभ हो गया है। अब देखिए कि हमने सारी बात बारीक से करी, एक बात और करते हैं कि ऋण और रोग और शत्रु की, जहाँ पर ऋण रोग शत्रु के मालिक हैं आपके, देखिए जहाँ पर शुक्र महाराज ऋण रोग और शत्रु के मालिक कौन है? शुक्र। जहाँ पर देखिए शुक्र भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ऋण रोग शत्रु से राहत मिलेगी। अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो भी उसमें राहत मिलेगी। यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। वीडियो के अंत में अब कुछ उपाय बताता हूँ, आपको क्या उपाय करना है। देखिए आपकी राशि के मालिक है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का आप बीज मंत्र का जाप करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसः गुरुवे नमः। गुरुवार के दिन गाय को कुछ खाने के लिए दिया करें। गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके केले के वृक्ष में जल दिया करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। बीच में आप शनि की ढैया का प्रभाव से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं और शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।